Hi all, this is Amardeep Srivastava and welcome to my channel GS Simplified. In this lecture, I will like to explain you all about the term cryptocurrency. You all have heard many times about cryptocurrency, Bitcoin and many things. So this is a very interesting topic as well as this is the most famous topic right now. ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं अच्छे तरीके से. माइनिंग क्या होता है ये समझेंगे, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है वो समझेंगे, फिर बिटकॉइन क्या होता है वो समझेंगे. इसी तरीके का बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी अभी हमारे वर्ल्ड में है, ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है. उसके लिए हम कुछ बेसिक्स समझते हैं. ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो एक तरीके का डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब देखो, पहले आराम से समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, फिर हम लोग डिकोड करके जाएंगे कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है. ठीक है, तो बेसिकली अ क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो इज अ वर्चुअल करेंसी सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, इट इज डिजाइन टू वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेयर इंडिविजुअल ओनरशिप records are stored in a computerized database. देखो एक तरीके का क्या होता है, देखो हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसको मानते हैं, मनी को मानते हैं. हम लोग बार्टर सिस्टम से आके अभी तक मनी आया. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या किया, एक मनी को स्टेब्लिश किया कि हम लोग चलो किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर हमको लेना है मार्केट से, किसी भी चीज का परचेज करना है, सेल करना है, तो हम इन द एक्सचेंज मनी का यूज कर सकते हैं. अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो फिएट मनी एक टर्म आता है, कहते हैं फिएट मनी. फिएट मनी मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट इशू किया है करेंसी या नोट्स. ठीक है, उसको और अच्छे तरीके से जानेंगे. पहले हम लोग ये क्रिप्टो पे फोकस रखते हैं. ठीक है, तो अ क्रिप्टो करेंसी लेट मी ब्रिंग द पेन. ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी समझते हैं कि आखिर होता क्या है. क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो इज अ वर्चुअल करेंसी सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी इज अ मैकेनिज्म, जिस तरीके का फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप इनक्रिप्टेड टर्म पढ़ते होंगे, इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड. तो ये जो वर्चुअल करेंसी स्टोरेज सिस्टम है वो सिक्योर्ड है क्रिप्टोग्राफी से. ठीक है, इट इज डिजाइन टू वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे देखो पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप एक गुड लेके आओ, मैं अपना एक गुड्स लेके जाऊंगा. अगर हम दोनों का म्यूचुअली डिमांड सेम है तो हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे. ठीक है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था कि जैसे अगर मान लो ये टमाटर लेके गया ए पर्सन और बी पर्सन अगर ग्रेन्स लेके गया तो दोनों का सेम होना चाहिए. ठीक है, दोनों का, अगर इसको टमाटर ही चाहिए और इसको ग्रेन्स ही चाहिए इन एक्सचेंज, तभी एक दूसरे से वो एक्सचेंज करते थे. तो बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही टेडियस. तभी तो बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए दूर दूर 500-700 किलोमीटर ऑफ माइल्स चल के आते थे. ठीक है, क्योंकि वहां पे करेंसी का वो नहीं था उस समय, उतना ज्यादा नहीं था. ठीक है, तो करेंसी को भी आगे छोड़ के एक क्रिप्टो करेंसी आया जो कि एक तरीके का वर्चुअल करेंसी है, जिसको सिक्योर किया गया है बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी. और ये डिजाइन किया गया है, एक तरीके का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये. ठीक है, वेयर इंडिविजुअल ओनरशिप रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस. एक डाटाबेस होगा, उसमें आप और हम जो भी एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे किसी भी इंडिविजुअल से, वो उसमें स्टोर्ड होगा. ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा बात है कि द डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी इज दैट दे आर नॉट इश्यूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ एनी कंट्री. तो एक चीज समझते हैं, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी है, कोई पे किसी का वो नहीं है, बस नहीं है. मतलब आप क्या समझ सकते हो, क्रिप्टो करेंसी को कौन डिजाइन किया है, किसके पास जा रहा है, किसी का कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर में नहीं है. ठीक है, तो अब अगर गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर में नहीं है तो एक चीज तो श्योर हो गया कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी में इंटरफेयर नहीं कर सकती है. ठीक है, नो कंट्रोल इज पॉसिबल, नो इंटरफेरेंस इज पॉसिबल. ठीक है, इंटरफेरेंस भी पॉसिबल नहीं है, कोई मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी हो गया, वो भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे समझते हैं. अगर हम लोग सिंपलिस्टिक या फिर सिंपलेस्ट वे में जानने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो ये एक तरीके का डिजिटल नोट है. ठीक है, एक तरीके का डिजिटल नोट है और डिजिटल एसेट्स है. अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर से एक दूसरे से शेयर करते हैं नेटवर्क को. ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर कहने का क्या मतलब होता है. ठीक है, डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब ये होता है कि नॉट
issued by single identity, मतलब कोई भी एक सिंगल आइडेंटिटी इसको इश्यू नहीं कर सकती है, ये एक कंबाइंड फॉर्मेट है, ठीक है। एनोनिमस है, कंबाइंड है, कोई भी डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट नेचर, डिसेंट्रलाइज नेचर कहने का यह मतलब हुआ कि नॉट इश्यूड बाय सिंगल आइडेंटिटी। जैसे मान लो आरबीआई इश्यू करती है बैंक नोट्स, तो यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि दिस इज डिसेंट्रलाइज इन नेचर, ठीक है। अब एक समझते हैं, अगर ये डिसेंट्रलाइज हुई तो इतना तो श्योर हो गया कि जो कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज होंगी, जो गवर्नमेंट की कोई भी कंट्रोलिंग बॉडीज होगी, वो इस पे, उससे ये सील्डेड है, मतलब उससे उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो यही लिखा है यहां पे, द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ दिस नेटवर्क सील्स देम फ्रॉम एनी कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म क्रिप्टो करेंसी in itself is derived from the encryption technique, the technique of protection, the technique of remaining anonymous, remaining self dependent as well as self sufficient, ठीक है, used to secure the network, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? इट इज अ डिजिटल करेंसी दैट अलाउज ट्रांजेक्टिंग पार्टीज टू रिमेन एनोनिमस व्हाइल कंफर्मिंग द ट्रांजेक्शन इज वैलिड, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन वैलिड होगा, ये श्योर है। रिसीवर टू सेंडर, सेंडर टू रिसीवर मिलेगा, ये श्योर है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि अगर मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए सेंड कर रहा है मनी बी को, या बी सेंड कर रहा है मनी ए को, या फिर सेंडिंग रिसीविंग जो भी प्रोसेस चल रहा है, ना ए जानता है कि बी कौन है, ना बी जानता है कि ए कौन है, ना कोई थर्ड पार्टी मान लो सी यहां पे वो भी जान सकता है कि ए और बी कौन है। इतना इंक्रिप्टेड है, इतना इनवैलिड है। लेकिन इसका जो एल्गो ऐसा डिजाइंड है कि जो भी सेंड कर रहा है, जो भी रिसीव कर रहा है, ये श्योर करता है कि जो सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है वो उसको मिल जाए, ठीक है। तो एक चीज और है, द प्रोविजन ऑफ एनोनिमिटी इज वाइडली मिसयूज्ड स्पेशली इन मेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। जैसे देख लो, एक चीज तो इन्होंने श्योर कर दिया, आखिर किसने किया ये भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले किसने किया, ठीक है। तो हम लोग समझिए कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है, आराम से। अब एक समझते हैं, देखो क्या होता है, आखिर ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब क्या होगा? नॉट इश्यूड बाय अ सिंगल आइडेंटिटी लाइक आरबीआई इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया, ठीक है। ये तो पता चल गया। एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स स्लैश ट्रांजेक्शंस, ओल्ड एंट्रीज कैंट बी डिलीटेड, न्यू एंट्रीज विल बी विजिबल टू ऑल, मेनली यूज टू रनिंग क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। देखो, ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टोर्ड होगा ओल्ड इंफॉर्मेशन, वो उस पे ही रहेगा और न्यूअर इंफॉर्मेशन उसमें से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ओल्डर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगा, न्यूअर इंफॉर्मेशन दिखेगा, लेकिन किसी भी जो न्यूअर इंफॉर्मेशन होगा उसका सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, ये किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही है ब्लॉकचेन का मेन आइडिया, मेन बॉडी, ठीक है। अब एक समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो का ओरिजिन क्या है, आखिर किसने किया, ये किसने डिजाइन किया, कौन बनाया इसको, ठीक है। तो माना जाता है, देखो अभी भी कोई श्योर नहीं है इसमें, माना जाता है कि एक एनार्सिस्ट कोई ग्रुप है। एनार्सिस्ट मतलब कहते हैं आशावादी, ठीक है। कोई आशावादी ग्रुप है, द एनार्सिस्ट ग्रुप हुज लॉस्ट फेथ इन फिएट मनी। फिएट मनी मतलब क्या? जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो कोई एक ऐसा ग्रुप है या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसका फेथ इस फिएट मनी पे नहीं रहा, कि गवर्नमेंट के मनी को हम नहीं मानते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मानते हैं? बिकॉज सब प्राइम क्राइसिस, कुछ क्राइसिस अगर आते हैं हमारी तरफ, ठीक है, अगर क्राइसिस आते हैं तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाता है। कभी देखते हो आप क्या होता है, रुपीज कभी मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लो हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो उससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी हो गया, या फिर कभी कभी मार्केट में रुपीज या फिर पैसे का कमी हो गया। तो ये जो कंट्रोल करता है, कौन करता है? जो उसको इश्यू कर रहा है। इंडिया में कौन इश्यू कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जो एनासिस ग्रुप इसको क्रिएट किया है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को, उसका ये कहना है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा, और इसको हम इसलिए ही लेके आए हैं ताकि इस पे किसी का कंट्रोल ना रहे, ठीक है। चलो, अब एक चीज समझते हैं कि देखो, अब देखो क्रिप्टो करेंसी को हम लोग
ये तो समझे क्रिप्टो करेंसी क्या क्या होता है। अब देखो कुछ दिक्कतें भी आएंगी, क्रिप्टो करेंसी होगा तो प्रॉब्लम्स भी आएगी। जैसे क्या होगा, अगर मान लो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ जाएगा, जैसे मान लो पाकिस्तान में कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर यहाँ पे टेररिज्म अगर इंडिया में करवाना है तो पाकिस्तान के लोग आराम से इजी मनी वायर के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे। वायर के थ्रू ट्रांसफर करने का मतलब क्रिप्टो में अगर ट्रांसफर कर देंगे, क्रिप्टो में ट्रांसफर अगर कर देते हैं मनी, तो ना सेंडर का पता है ना रिसीवर का पता है, गवर्नमेंट एक तरीके से हेल्पलेस फील करेगा, मनी ट्रांजेक्ट हो जाएगा, टेररिज्म का बढ़ावा बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेकंड होता है नारकोटिक्स, मान लो जैसे कहीं पे ड्रग्स का खरीदना है या फिर कहीं कुछ ब्लैक मनी ट्रांजेक्ट करना है, कहीं पे इलीगल मनी ट्रांजेक्ट करना है, कहीं पे जीएसटी हाइड करना है, कहीं कुछ करना है, तो इसमें यूज होगा। तो गवर्नमेंट ना तो सेंडर को जान सकती है ना रिसीवर को जान सकती है, ना अमाउंट ऑफ मनी जान पाएगी ट्रांजेक्शन और वो का, तो एक तरीके का टैक्स इन्वेजन है ये। तो यहाँ पे सिंपल यही है कि इतना ज्यादा मतलब ओवियस है कि जहां पे टेररिज्म इजीली हो सके, जहां पे नार्कोटिक्स, जहां पे ड्रग्स का सप्लाई का मतलब अगर मनी ट्रांसफर करना है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर करना है करोड़ों अरबों में, तो इजीली आप ट्रांजेक्ट कर सकते हो विदाउट शोइंग द सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तो गवर्नमेंट इसको फुल स्टॉप करने के चक्कर में लगा पड़ा है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ठीक है, ये से क्लियर है। हाँ, क्रिप्टो करेंसीज हैव द फॉलोइंग, अब देखो डिसएडवांटेज अभी मैंने बताया आपको। द ऑलमोस्ट हिडन नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस मेक देम इजी टू बी फोकस ऑफ इलीगल एक्टिविटीज सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इन्वेजन एंड पॉसिबली इवन टेरर फाइनेंसिंग। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो रहा है तो ऑब्वियस है टेरर फाइनेंस पे खर्च, मतलब इजीली ट्रांजेक्ट कर सकते हैं वो वायर के थ्रू। ठीक है, और एक और चीज है, अगर एक रिसीवर है और एक सेंडर है, मान लो सेंडर ये है रिसीवर ये है, अगर मनी यहां से सेंडर से रिसीवर पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो एक ऐसा है कि ये इरिवर्सिबल नहीं है, मतलब रिपीट आप रिटर्न नहीं कर सकते उसको। जैसे मान लो ये गलती से एक कुछ वायर ट्रांसफर कर दिया, मान लो $1 बिलियन का, ठीक है, तो रिटर्न बैक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर एंड हैव लिमिटेड वैल्यू एल्सवेयर। ठीक है, हर जगह एक्सेप्टेड भी नहीं है। अब जैसे मान लो किसी दुकान पे जाते हो आप, किसी फॉर्च्यून शॉप पे, और कहोगे कि आप मुझे इतना दे दो, ये मैं आपको क्रिप्टो करेंसी इतना दे देता हूं, तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। वो उनको समझ ही नहीं आएगा क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो वो लेंगे क्या। ठीक है, there is a concern that cryptocurrencies like Bitcoin are not rooted in any material good. Some research, however, has identified that the cost of producing a Bitcoin, which requires an increasingly large amount of energy. अब देखो बिटकॉइन का प्रोडक्शन या क्रिप्टो करेंसी का प्रोडक्शन हम लोग समझते हैं किस तरीके से हो सकता है, हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है, चलो, पहला तरीका होता है माइनिंग। देखो पहले इसको एक तरीके से समझते हैं। देखो फर्स्ट तरीका होता है माइनिंग। ठीक है, माइनिंग फर्स्ट होता है, माइनिंग तरीका। सेकंड होता है, देखो, माइनिंग ऑफ व्हाट, माइनिंग ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक है, यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स। देखो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे कंप्यूटर को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके हम एक ब्लॉकचेन को माइन कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लो 2000-3000 कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड को एक्सट्रैक्ट करके, इसका बहुत सारा बहुत टेक्निकल मैकेनिज्म है, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि हम लोग माइन कर सकते हैं ब्लॉकचेन को बाय यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके लिए हमें हायर ऑर्डर ऑफ ग्राफिक कार्ड चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ग्राफिक कार्ड का डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी कैमरामैन को, अगर किसी एक वीडियो एडिटर को ग्राफिक कार्ड का रिक्वायरमेंट, तो वो मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि माइनर सब इसको पहले से निकाल के लेके चले गए हैं, बहुत ज्यादा इसका इनफ्लो कर लिए हैं, बहुत ज्यादा स्टोर कर लिए हैं। क्यों, क्योंकि उनको माइनिंग करना है। तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब सेकंड तरीका क्या है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अ माइनर ओनर ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी। अब मान लो कोई भी एक आदमी है जो जो पहले से ऑलरेडी रख रहा है क्रिप्टो करेंसी को अपने पास रखे हुए है। ठीक है, तो आप उससे खरीद लो, कुछ सामान खरीद, जैसे मान लो अपना एक मतलब मान लो कि 500 एकड़ का लैंड इसको दे दो, और ये आपको क्रिप्टो करेंसी में मनी ट्रांसफर कर देगा वायर के थ्रू। तो ये भी कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी लेने का तरीका। तीसरा तरीका होता है एक्सचेंजिंग लीगल टेंडर टू बाय क्रिप्टो करेंसी। कुछ लीगल टेंडर्स होते हैं, उनको एक्सचेंज कर लो, जो आपके पास है ऑलरेडी है, आप एक्सचेंज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, पहले था एक, बट इंडिया गवर्नमेंट में भी हो रहा था, बट अब अभी नहीं हो रहा है, अभी मैं इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, अब समझो माइनिंग का दो लॉस मैंने बता दिया आपको। माइनिंग में क्या होता है, ग्राफिक कार्ड्स डिमांड्स एंड प्राइसेस हाइक्स। ठीक है, और और भी, अब हम जैसे हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, उसके लिए आपको क्वांटम कंप्यूटर चाहिए होता है। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर का इन्वेंशन किस, देखो
नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है वो 0 1 के बीच में बाइनरी डिजिट पे काम करता है, बट जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ना वो इसके बीच में मिलियंस ऑफ इंस्टेंसेस है, 0 to 1 के बीच में मिलियंस ऑफ इंस्टेंसेस है, उसको यूज करके इससे क्या होता है, इससे स्पीड ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इसके स्पीड को मेजर करते हैं पेंटाफ्लॉप्स में। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, अब थोड़ा बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक एनानिमस यूजर, देखो कोई भी हो सकता है, या तो एक यूजर हो जाए, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स हो जाए, उन्होंने उसका नाम दिया सतोशी नोकोमोटो, नाकोमोटो। An anonymous user Satoshi Nakamoto launched a cryptocurrency known as Bitcoin। तो देखो अभी माना जाता है कि बिटकॉइन को किसने लॉन्च किया, सतोशी नाकामोटो ने। ठीक है, टोटल, अब देखो, अब ऐसा भी नहीं हो जाए कि बिटकॉइन जो लॉन्च हो गया, जो कि एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, वो ऐसा हो जाए कि जनरली सबके पास मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज की वैल्यू तभी होगी जब वो लिमिटेड होगा। देखो सबसे ज्यादा अगर मेन फ्रेम रखा गया है ना क्रिप्टो करेंसी को, तो इसको लिमिटेड रखा गया है। तो जो बिटकॉइन है उसका टोटल है 21 मिलियन कॉइन। तो कोई भी चीज अगर लिमिटेड है ना, कोई भी चीज अगर लिमिटेड ऑर्डर में है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे मान लो एक मार्केट है, ठीक है, अगर आप मान लो मार्केट में जा रहे हो गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए, और पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन है, तो इसको बायर्स, इसके बायर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और अगर बायर्स ज्यादा होंगे तो जो सेलर होगा वो इसके प्राइस को इंक्रीज कर देगा। तो सेम कंसेप्ट लगाया उन्होंने बिटकॉइन पे। ठीक है, इसी तरीके से बिटकॉइन का एक यूनिट दिया है, ठीक है, वो देखते हैं। 1 बिटकॉइन क्या होगा, इसको रखा है 10⁸ सतोशी यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझे हम लोग बिटकॉइन और उसके बारे में। अब समझते हैं, ठीक है, बिटकॉइन के बारे में तो स्टार्ट हो ही गया था, सतोशी नाकामोटो ने इनको इसको डिराइव किया। अब देखो ओरिजिन क्या है, द ओरिजिन ऑफ बिटकॉइन इज अनक्लियर, ऑब्वियस है, एनोनिमस होगा, किसी को पता नहीं कहां से आता है कहां जाता है, बस लोग अनुमान लगा सकते हैं बस। एज इज हु फाउंडेड इट, किसी को नहीं पता है, बट एक अनुमान है, एक कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो, अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वेंट बाय द आइडेंटिटी ऑफ सतोशी नाकामोटो, ठीक है, आर सेड टू हैव कंसेप्चुअलाइज्ड एन अकाउंटिंग सिस्टम। सिंपल, ये क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग सिस्टम ही बेसिस है और कुछ नहीं है। ओरिजिनली बिटकॉइन वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी इज अ गवर्नमेंट इश्यूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ कमोडिटी सच एज गोल्ड। ठीक है, मतलब अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप गोल्ड, हर हमेशा गोल्ड लेके या फिर कुछ और लेके तो जा नहीं सकते हो कि लो इतने ग्राम गोल्ड ले लो, 10 ग्राम गोल्ड देता हूं मैं तुम्हें, तुम मुझे 25 kg राइस दे दो, ऐसा तो नहीं करोगे। तो फिएट मनी एक तरीके का एक्सचेंज मनी है जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है। इट इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय द कमोडिटी सच एज गोल्ड। तो ये एक तरीके का फ्लो मनी और लीगल मनी है, ठीक है, एंड बिकम अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन टू इन्वॉल्व पार्टीज। ठीक है, इसके मोनोपोली को हटाने के लिए कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को लाया गया। ठीक है, अब देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो एक तरीके से देखो, मान लो यूजर 1 है, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 7, यूजर 8, यूजर 9, यूजर 10। अब अगर मान लो इस यूजर को इसको भेजना है पैसा, तो, और या फिर ये यूजर इसको भेज रहा है, या फिर ये यूजर इसको भेज रहा है, ये यूजर इसको भेज रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन कहीं भी कभी भी हो रहा है, किसी को पता नहीं है कि सेंडर कौन है, किसी को पता नहीं है कि रिसीवर कौन है। ठीक है, इन अ सिंपल टर्म ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेडगर। लेडगर का मतलब क्या होता है, लेडगर इज अ बुक, एक तरीके का रजिस्टर होता है, ठीक है, एक तरीके का रजिस्टर है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, जिसमें लिख रखा है लेडगर इज अ बुक कंटेनिंग अकाउंट्स टू विच डेबिट्स एंड क्रेडिट आर पोस्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अ ब्लॉकचेन इज अ डिजिटाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेडगर। सिंपल सा बात है, डिजिटाइज डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेडजर। लेडजर क्या होता है, देखो एक तरीके का एक बही खाता हो गया, ठीक है। तो ब्लॉकचेन जो होता है ना, वो एक तरीके का डिजिटल एक खाता है, जहां पे कितना क्रेडिट हो रहा है कितना डेबिट हो रहा है ये पता है, कौन कर रहा है किसको कर रहा है ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज इसलिए है क्योंकि ये किसी सिंगल आइडेंटिटी के द्वारा गिवन नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं, द ब्लॉकचेन इज एन इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर, जो मैंने पहले बताया आपको खाता, of transactions that can be programmed to record virtually everything of value. Each list of record in a blockchain is called block। देखो इस तरीके का ब्लॉक्स होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो कुछ टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन के बिहाइंड, तो क्या होता है, इसमें होता है
प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, P2P मतलब P2P नेटवर्क प्रोग्राम द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, इसीलिए इसमें इंक्रिप्शन की बात करते हैं। द ब्लॉकचेन इज अ मैकेनिज्म टू ब्रिंग everyone to the highest degree of accountability सॉरी, अगर मान लो, देखो जैसे यही देख लो, ये इसको शेयर कर रहा है, ये इसको शेयर कर रहा है, तो इतना अकाउंटेबल रहेगा वो कि वो कौन किसको दे रहा है, देखो ये तो पता नहीं चलेगा सेंडर और रिसीवर कौन है, लेकिन इतना अकाउंटेबल जरूर से जरूर होगा कि मनी रिसीव हो रहा है, मनी सेंड हो रहा है, और लीगल मनी सेंड हो रहा है, और मनी जो पहुंच रहा है वो एग्जैक्ट अमाउंट पहुंच रहा है, वहां पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। ठीक है, ये श्योर करता है इसको। ठीक है, तो देखो ब्लॉकचेन एक चीज तो श्योर कर देगा, ये टेक्नोलॉजी एक चीज श्योर कर देगा, जो पीयर टू पीयर करने का मतलब सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसके थ्रू ये तो जरूर बता देगा कि अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होगी, कोई ह्यूमन और मशीन एरर नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी ह्यूमन एंड मशीन एरर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे पैसे गिन रहे हैं बैंक में, अगर कोई बैंक के अकाउंट में, तो फिर हो सकता है कभी 500 मिस हो गया, 1000 मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे 1% भी एरर मुश्किल है, होगा ही नहीं। ठीक है, cryptocurrencies can take the power away from government to control the value of currencies and hand it to the people। सिंपल सी बात है, एक तरीके का रॉबिन हुड कह सकते हो आप, क्रिप्टो करेंसी को जो बनाए हैं उनको रॉबिन हुड कह सकते हो, बट लेकिन एक चीज है, देखो हर चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट होता ही होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर उस चीज को हम ला रहे हैं, ठीक है, तो इतना है कि लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, ये अगर ओपन सोर्स प्रोटोकॉल ला रहे हो आप, तो इतना श्योर हो जाएगा कि आप चीजों को मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उसमें। ठीक है, और अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में अगर आप पैसे एक्सचेंज कर ले रहे हो, या फिर नार्कोटिक्स के लिए यूज कर ले रहे हो, या फिर किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हो, ब्लैक मनी स्टोरेज के लिए कर ले रहे हो, तो ये तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा वो होता है। और एक चीज समझते हैं, आखिर कुछ हिस्ट्री इंडिया के एस्पेक्ट में भी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। तो देखो देखो इंडिया जो है वो कोई पहली कंट्री नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है। ठीक है, इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया, बैन इन इंडिया, इससे पहले भी बैन किया गया है। ठीक है, किस कंट्री के द्वारा किया गया है, तो वो समझते हैं। ठीक है, इससे पहले बैन किया गया है नेपाल के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, मोरक्को, अल्जेरिया, इक्वाटोर, बोलीविया बैन कर चुके हैं इनको। ठीक है, समझते हैं। अब देखो 2017 से 18 में एक दिनेश शर्मा कमेटी बना इंडिया में, दिनेश शर्मा कमेटी, दिनेश शर्मा कमेटी टू फाइनेंस मिनिस्टर एंड सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी टू फाइनेंस मिनिस्ट्री सजेस्टेड गवर्नमेंट टू बैन इट। देखो दिनेश शर्मा कमेटी और सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी जो थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको बैन करो। कब बैन करो, 2017-18 में, उससे पहले बैन नहीं था। ठीक है, 2018 में क्या हुआ, बजट बजट 2018 बजट जो प्रेजेंट हुआ, उसमें कहा गया कि क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट लीगल टेंडर। 2018 के बजट में कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी आर नॉट लीगल टेंडर। ठीक है, वी विल एलिमिनेट यूज ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज इन फाइनेंसिंग इलिजिटिमेट एक्टिविटीज और एज पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो 2018 के बजट में से कहा दिया गया कि हम लोग किसी लीगल टेंडर के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो इतना ही था अभी, मतलब बेसिक्स तो आपको यही जानना पड़ेगा। ठीक है, बट लेकिन हाँ एक चीज और है क्रिप्टो करेंसी को, अब देखो इसके ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही है, बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो क्रिप्टो करेंसी को लाने की कोशिश में तो है, बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक, जैसे लिबिया लेके आया था, लिब्रा सॉरी, जिसको भी यूरोपियन यूनियन ने बैन किया। तो ऐसा भी है, जैसे यूनिसेफ ने भी लेके आया, फर्स्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। तो चलो कुछ कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट ये है कि यूनिसेफ जो है वो क्या है, फर्स्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन है टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इन 2018 अगस्त, वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड कॉल्ड बॉन्डाई इन ऑस्ट्रेलिया। बॉन्डाई को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। ठीक है,
बस इतना ही है इसके बारे में। एक चीज और जानते हैं कि फेसबुक जो प्रपोज किया था एक लिब्रा क्रिप्टो करेंसी को। और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे डॉगे कॉइन हो गया या फिर इथरनल हो गया, और भी बहुत सारा है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बट बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन यही है, इतना ही जानना है। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए या फिर इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप जीएस सिंप्लीफाइड के चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां जुड़िए और इसकी नोट्स को आप ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही है। कुछ बेसिक्स होगा, कुछ अगर करेंट्स अपडेट होगा तो आई विल अपडेट in the cryptocurrency list. So as of now, thank you.